एवरीवन। सो कैसे हो आप सब लोग। आज के टॉपिक में मैनिफेस्टेशन को ना क्लियर वे में समझेंगे कि जो मैनिफेस्टेशन है ना वो रियल में होता क्या है। देखो, मैनिफेस्टेशन आप सबको पता है, किसी को जॉब मैनिफेस्ट करनी है, किसी को शादी मैनिफेस्ट करनी है, किसी को फ्रीडम मैनिफेस्ट करनी है, किसी को करियर मैनिफेस्ट करना है। आप सबको कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना ही है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आए हो, क्योंकि आपको मैनिफेस्ट करना है, अपनी विशेज़ मैनिफेस्ट करनी है। आप किसी का बैच लेते हो, किसी का रूटीन लेते हो, किसी की प्रेयर्स या फिर कोई भी बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी बुक कुछ भी आप अगर लेते हो, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ लाइफ में मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, आप बैच में आते हो, आपको कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना है। बट ये जो मैनिफेस्टेशन है ना वो सच में होता क्या है, मैनिफेस्टेशन का जो रियल मीनिंग है ना वो क्या है, ये आज मैं आपको समझाती हूँ। देखो, पहले मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। द सीक्रेट की वेबसाइट पर ना आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ मिल जाएंगी। रोज़ एक सक्सेस स्टोरी पढ़ा करो, जिससे हमारा बिलीफ सिस्टम है ना वो मजबूत बनता है। देखो, मैं आपको एक लड़की की स्टोरी बताती हूँ। उसने ना वो जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी, उसने अपना पूरा 100% दिया। ठीक है, बहुत अच्छे से उसने प्रिपरेशन की, बहुत अच्छे से सब कुछ किया। बट लास्ट में वो जब उसका रिज़ल्ट आया ना वो 1 नंबर से रह गई। तो 1 नंबर से रह जाते हैं, माइंड थोड़ा सा डिप्रेस्ड होता है। ठीक है, कहाँ गलती की थी वो उसे पता है, उसे रियलाइज़ हुआ हाँ मैंने यहाँ पे गलती की थी, दैट्स वाई मैं 1 नंबर से रह गई। उसे पता चला लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, उसने देखा इससे तो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाता है। तो अब यहाँ पे देखो उसने क्या किया, बहुत सारी ट्रिक्स देखी, टेक्निक्स देखी, बहुत कुछ अप्लाई किया। पूरा दिन उसका निकलता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस देखने में, ये स्विच वर्ड यूज़ करना, वो यूज़ करना। मतलब उसने कंप्लीट लिखा हुआ था कि वो अपने दोनों हाथों को ना भर के रखती थी। पूरा ये स्विच वर्ड लिखा हुआ है, ये मतलब मंत्रा बना रखे हैं, ये चार्ट बना रखा है, कोई पेंटिंग कोई ड्राइंग, मतलब दोनों हाथों को भर के रखती थी। ये एंजल नंबर, ये होते हैं ना एंजल्स, वो सारी चीज़ लिख के रखती थी कि इनसे ना जो मेरी जॉब है वो जल्दी लग जाएगी। पूरा दिन ये ट्रिक देखी, ये टेक्निक देखी, 555, 888, 777, मतलब सारी करती थी। तो उसका पूरा दिन किस में निकलता था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस देखने में, ट्रिक करने में, टेक्निक करने में। अब पढ़ाई कहाँ है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रही थी इस बीच में। और पता है वो ये सोच रही थी कि मैं ये ट्रिक टेक्निक्स करूँगी ना, मेरा जो सिलेक्शन है वो पक्का हो जाएगा, मतलब इस बार ना 100% कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर वो गलती क्या कर रही थी कि वो अपना कर्म तो कर ही नहीं रही थी। जो उसका काम था पढ़ाई करना वो उसने बिल्कुल छोड़ दिया था। किसके चक्कर में, बस ट्रिक्स टेक्निक को देख के उन्हें अप्लाई करने के चक्कर में जो उसका मेन काम था वो उसने छोड़ दिया। ठीक है, अब उसने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद एग्ज़ाम में भी वो दुनिया भर के मंत्रा चैंट करा के उसने जो है एग्ज़ाम दिया। फिर उसके बाद उसका रिज़ल्ट आया तो वो कम्प्लीटली फ़ेल हो गई थी। पिछली बार तो वो 1 नंबर से रही थी, इस बार वो कम्प्लीटली फ़ेल हो गई थी। तो पता है उसे बिलीव नहीं हुआ। उसने अपनी जो आंसर शीट थी उसे रीचेकिंग के लिए डाला कि नहीं मैं फ़ेल हो ही नहीं सकती, मैंने इतनी सारी ट्रिक्स की, टेक्निक्स की, मैं कैसे फ़ेल हो सकती हूँ, सबको रिज़ल्ट मिलते हैं मुझे क्यों नहीं मिले। तो उसने जो अपनी वो आंसर शीट थी उसे दोबारा रीचेकिंग के लिए दिया तो उसमें भी वही आया कि वो फ़ेल हो गई। फिर वो पता है बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई, परेशान हो गई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भरोसा उठ गया कि यार ये तो सारी फेक चीज़ें हैं, इससे अच्छा तो मैं पहले ही थी, कम से कम 1 नंबर से रही थी, अब की बार थोड़ी सी कोशिश करती तो शायद हो जाता। फिर पता है उसने ना बैक टेस्ट किया। बैक टेस्ट जाते हैं ना अपनी लाइफ में, बैक टेस्ट करके देखते हैं कि मैंने कहाँ पर क्या गलती की है। उसने बैक टेस्ट किया, तब उसे रियलाइज़ हुआ कि जो उसका मेन काम था ना वो तो उसने किया ही नहीं। उसका मेन काम था पढ़ाई करना, स्टडी करना, उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, वो तो उसने किया ही नहीं। उसने क्या किया, ट्रिक्स की, टेक्निक्स की, इन सब के चक्कर में वो इतनी ज़्यादा डेस्परेट हो गई थी, खुद को इतना ज़्यादा उलझा लिया था उन सब के चक्कर में कि खुद से, यूनिवर्स से, सुप्रीम पावर से वो बिल्कुल दूर हो गई थी। उसकी लाइफ में क्या था, सिर्फ डेस्परेशन, डिप्रेशन, ट्रिक्स, टेक्निक्स दुनिया भर की, और कुछ नहीं था। और वो अपना कोई कर्म कुछ नहीं कर रही थी। देन उसे रियलाइज़ हुआ कि जो उसका मेन काम था ना वो तो उसने किया ही नहीं। देन उसे बोला कि एक फाइनल चांस और खुद को दे के देखती हूँ। उसने खुद को हर चीज़ से अलग हटाया, ट्रिक्स टेक्निक्स दुनिया भर की सबसे खुद को अलग हटाया कि कुछ नहीं करना है, जस्ट बिलीव रखना है। ठीक है, ग्रेटिट्यूड करती थी और खुद पर फोकस किया, खुद पर बिलीव किया और अपनी पढ़ाई पर फोकस किया। ठीक है, जहाँ वो पहले 1 नंबर से रही थी उसने अब की बार उसने ये ठाना था कि मुझे ना ये 1 नंबर भी मुझे लेके आना है। और इसके लिए पता है उसने क्या दाव पे लगाया। देखो, ऐसा बोलते हैं ना कि सफलता ना सेक्रीफाइस मांगती है। उसने क्या दाव पे लगाया था कि उसे ना उसकी एक बहुत 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 ना फेवरेट जगह थी,
जहाँ पर वो रहती थी वो मुंबई में रहती थी। अब देखो मुंबई में जो होते हैं बीच होते हैं सबके फेवरेट होते हैं, तो वो जैसे डेली सुबह शाम वहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए जाती थी, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए। तो उसने बोला कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी, वहाँ से निकलती भी थी तो ऐसे मतलब मुँह रख के कि मैं उधर देखूँगी ही नहीं, जब मुझे सक्सेस मिल जाएगी ना तब मैं वहाँ पर जाऊँगी। ठीक है, माइंड में जब किया था तो माइंड में एक ख्याल आता था कि मुझे यहाँ पे आना है ना तो मुझे सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा, मुझे यहाँ पे आना है तो मुझे सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा। ठीक है, उसने ये चीज़ अपने माइंड में ठान ली थी। उसने ना कोई ट्रिक की, टेक्निक्स की, कुछ भी नहीं किया, जस्ट एक बिलीव था। यूनिवर्स से बोलती थी कि यूनिवर्स देखना मुझे आप पर भरोसा है, इस बार ना मैं पूरे 100% अपना पूरा 100% करूँगी, बाकी मैं आप पर छोड़ती हूँ। अगर मैं सारी चीज़ें अच्छी कर रही हूँ ना, मुझे भरोसा है, बाकी मैं आप पर छोड़ती हूँ। अगर मैं सारी चीज़ें अच्छी कर रही हूँ तो इस बार मेरा सिलेक्शन पक्का होगा। और फिर क्या हुआ, उसका जो सिलेक्शन है ना वो CA बनी थी, उसका सिलेक्शन पक्का हो गया, कन्फर्म हो गया। देन मतलब तो देखो इस स्टोरी से आप क्या समझे, इस स्टोरी से हम ये समझे कि एक ना सबसे पहली बात बिलीव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका बिलीव नहीं है ना तो आप कितनी ही ट्रिक टेक्निक कर लो, दुनिया भर की, दिन में 10 टेक्निक भी करो ना तो भी कुछ मैनिफेस्ट नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपका बिलीव है, अगर आपका बिलीव है तो आप ना अगर एक बार भी यूनिवर्स से बोलोगे ना यूनिवर्स मैं ये डिज़र्व करती हूँ, तो वो आपकी लाइफ में 100% आएगा। मैंने अपनी लाइफ में सारी चीज़ें बिना ट्रिक टेक्निक्स के मतलब मैनिफेस्ट की है। वो सारी चीज़ें के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, वो भी विदाउट एनी ट्रिक एंड टेक्निक। ठीक है, अगर आपको बिलीव है तो आप कोई भी चीज़ ना बहुत ही ईजिली मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, डेस्परेट बिल्कुल नहीं होना, डेस्परेट नहीं होना, सिर्फ अपना कर्म करो, जो आपका काम है ना वो करो, डेस्परेट नहीं होना है। जब वो डेस्परेट हुई थी, दुनिया भर की ट्रिक्स टेक्निक्स फॉलो की, क्या फ़ायदा हुआ, रिजल्ट 0। लेकिन जब उसने डेस्परेशन छोड़ा, सारी चीज़ों को लेट गो किया, यूनिवर्स पर छोड़ा कि यूनिवर्स मैं आपको सरेंडर करती हूँ, मैं अपना 100% दे रही हूँ, मैं आपको सरेंडर करती हूँ, जो आपको ठीक लगे ना आप वो करो। डेस्परेट होना बंद किया, यूनिवर्स पर लेट गो किया, क्या हुआ, रिजल्ट उसके फेवर में आया ना, पॉजिटिव वे में आया। दूसरा, देखो कुछ ना सेक्रीफाइस ज़रूर करना होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करें, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें हमारे पास है फिर मिल जाएगी। मैंने खुद सेक्रीफाइस किया यार। देखो हम ना कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, क्यों नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हम 2 दिन फॉलो करते हैं, 4 दिन छोड़ देते हैं। अगर तुम यहाँ पर अपनी कोई चीज़ दाव पर लगाओगे ना तो तुम 100% 30 डेज़ फॉलो कर पाओगे। मैंने भी ऐसे ही अपना 30 डेज़ चैलेंज लिया था, मैंने भी अपना 30 डेज़ चैलेंज ऐसे लिया था। मैंने और माही ने जब हमने अपना 30 डेज़ चैलेंज किया था तो हमने अपनी सबसे प्यारी चीज़ों को दाव पर लगाया था कि जिस दिन हम फॉलो नहीं करेंगे ना उस दिन हम इस चीज़ से दूर रहेंगे। ठीक है, जो भी है हम इससे बात नहीं करेंगे, हम इससे दूर रहेंगे। इस तरीके से हमने अपनी सबसे प्यारी चीज़ को दाव पर लगाया था। तो जो हर सुबह होती थी ना जब, तब हमें माइंड में आता था कि नहीं यार फॉलो करना है, अगर फॉलो नहीं करेंगे ना तो हमें हमारी सबसे प्यारी चीज़ से दूर रहना पड़ेगा। नहीं, कैसे भी करके मुझे फॉलो करना है। आप फॉलो करोगे ना 1 वीक अगर आपने कंसिस्टेंसी से फॉलो कर लिया ना तो आपके जो 30 डेज़ है ना वो इतना इजीली निकल जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, सिर्फ स्टार्टिंग के 1 वीक्स में, क्योंकि उन 1 वीक्स में ना आपको अपने खुद के माइंड से लड़ना पड़ता है। एक बार अगर आप अपने माइंड से लड़ लिए, एक बार अगर आपने अपने माइंड को समझा दिया कि नहीं मुझे ये फॉलो करना है, माइंड को आपके को उसके बेनिफिट पता चल गए कि इसे फॉलो करने से ना मेरी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, मेरे साथ ये अच्छा होगा, तो फिर माइंड डिस्टर्ब नहीं करेगा। बट माइंड को उसके बेनिफिट्स पता होना ज़रूरी है, और वो कब पता चलेगा, जब आप 7 डेज़ कंटिन्यूस उस चीज़ को फॉलो करोगे। ठीक है, ये हो गया। सबसे बड़ी चीज़ है कर्मा। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, एक होता है लॉ ऑफ एक्शन। ये नहीं है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो सारी चीज़ें हो जाएंगी, नहीं, आपको राइट टाइम पर राइट एक्शन भी लेना पड़ेगा। जैसे इस लड़की ने लिया था राइट टाइम पर कि हाँ मैं लास्ट चांस है मेरा, तो मुझे अब पढ़ना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैं अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर करूँगी, मुझे एक्शन लेना है। उसी तरीके से आपको भी एक्शन लेना होगा। देखो जैसे अगर आपको अपनी हेल्थ ठीक करनी है, आप अफर्मेशन बोल रहे हो, बोलते जा रहे हो, सिर्फ उसी से बेनिफिट नहीं होगा। आपको बिलीव होना चाहिए कि अफर्मेशन मेरे लिए 100% वर्क कर रही है, यूनिवर्स मेरे साथ है, और साथ में आपको थोड़े से एक्सरसाइज, योगा, हेल्दी डाइट, वो सारी चीज़ें उनका एक्शन आपको लेना पड़ेगा, तभी आपकी हेल्थ जो है वो प्रॉपर ठीक होगी। ठीक है, देखो सेकंड, जैसे कि आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपना करियर बनाना चाहते हो। ठीक है, आप कोई विजुलाइजेशन कर रहे हो, आप कोई एफर्मेशन कर रहे हो, कोई प्रेयर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सिर्फ वो करने से आपको असर रिजल्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ वो करने से आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होगा। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, राइट टाइम पर राइट एक्शन लेना पड़ेगा। मतलब कहीं अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं तो आपको उसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, कोई एग्ज़ाम आ रहा है आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तो आपको राइट टाइम पर राइट एक्शन लेना पड़ेगा।
जाएगा। लाइक आपको शादी मैनिफेस्ट करनी है तो इसका मतलब ये नहीं आप प्रेयर कर रहे हो बस हो जाएगी, नहीं, आपको फैमिली वालों से बात भी करनी पड़ेगी। कोई यूनिवर्स आपके फैमिली वालों को आके नहीं बता देगा, आया आपको किसी को बोलना पड़ेगा कि वो बोले, करना आपको पड़ेगा, ठीक है। लाइफ चेंज करनी है, 30 डेज आप फॉलो करना चाहते हो, करना आपको पड़ेगा, एक्शन आपको लेना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ एक्शन बहुत ज़रूरी है मैनिफेस्टेशन अगर आपको अपना कंप्लीट करना है तो ये सारी चीज़ थी मैनिफेस्टेशन की। उसमें देखो मैनिफेस्टेशन रियल में वही होता है, एक तो आपको बिलीव होना चाहिए, ट्रिक टेक्निक्स के पीछे बिल्कुल मत भागो, जितना भागोगे ना उतना डेस्परेशन क्रिएट होगा। मैनिफेस्ट कुछ होने वाला है नहीं, लाइफ ना गोल गोल घूम के वहीं की वहीं रह जाएगी, जहाँ आप हो वहीं पे रहोगे, ना आगे बढ़ पाओगे ना पीछे जा पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ के पीछे भागना नहीं है, लेट गो करना सीखो। जब तक लेट गो नहीं करोगे ना तुम्हारी विश पूरी नहीं होगी। आप खुद सोचो किसी चीज़ को आपने ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि आपका कोई दोस्त है, आपने उसे ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, जब तक आप उसे छोड़ोगे नहीं वो जाएगा कैसे, और जब तक वो जाएगा नहीं तो वो आएगा कैसे। आप उसे ऐसे पकड़ के रखे हुए हो, नहीं तो वहाँ नहीं जा सकते, उसे कहीं पे जाना है तो वो ना फिर आपकी लाइफ में ना हमेशा के लिए चला जाएगा, कभी आएगा नहीं। तो यही तुम्हारी विशेज़ के साथ करते हो, क्या करते हो, उसे पकड़ के रखते हो, फिर क्या होता है वो हमेशा के लिए तुम्हारी लाइफ से चले जाती है। तुम उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो बट वो तुमसे और दूर होती चले जाती। क्यों? क्योंकि तुमने उसे पकड़ के रखा हुआ है। भाई लेट गो करो, जब तक लेट गो नहीं करोगे ना वो तुम्हारी लाइफ में आएगी ही नहीं, ठीक है। तो सबसे लेट गो करना, बिलीव रखना, यूनिवर्स पर बिलीव रखना। आपको ज़रूरत नहीं है 10-10 बार विशेज़ को लिखने की, ज़रूरत नहीं है ट्रिक टेक्निक करने की। एक बार ना बिलीव के साथ यूनिवर्स से बोलो, यूनिवर्स मुझे भरोसा है कि मैं ना ये कर सकती हूँ, मुझे भरोसा है कि ये मेरी लाइफ में आएगा, मुझे भरोसा है कि मैं ये कर सकती हूँ। तुम ज़रूर करोगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ये, मतलब मैनिफेस्ट करना ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैनिफेस्टेशन रियल में डिपेंड करता है तुम्हारे बिलीव पर, रियल में डिपेंड करता है तुम्हारे एक्शन पर। राइट टाइम पर राइट एक्शन लो, और जो एक्शन तुम ले रहे हो ना उस पर बिलीव रखो। जब तक बिलीव नहीं रखोगे तुम्हारा मैनिफेस्टेशन कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये है रियल में मैनिफेस्टेशन कभी भी ट्रिक्स और टेक्निक्स नहीं होती हैं। मैनिफेस्टेशन होता है तुम्हारा कर्मा, मैनिफेस्टेशन होता है तुम्हारा भरोसा, मैनिफेस्टेशन होता है तुम्हारी मतलब फील करने की पावर, तुम यूनिवर्स के साथ कितना कनेक्ट फील कर रहे हो। और सबसे मेन बात है खुद के साथ कनेक्ट होना, ठीक है, खुद पर भरोसा रखना। ट्रिक्स टेक्निक्स के साथ कनेक्ट मत होइए, खुद के साथ कनेक्ट होइए, तुम्हारा मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाओ ना मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी देखो सीरीज़ वीरीज सब अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं, बैच मेरा स्टार्ट है, हाँ मेरा बैच है 1 सितंबर से। एक्चुअली से मैंने दो दिन आगे बढ़ा दिया है क्योंकि 2 सितंबर को मेरी बेटी का बर्थडे है, तो 3 से स्टार्ट है, ठीक है। 3 सितंबर से मेरा बैच स्टार्ट है, 21 डेज़ का बैच है। रिलेशनशिप प्लस मनी प्लस सेल्फ लव प्लस सेल्फ हीलिंग का कॉम्बो है ये पूरा। अगर आपको भी अपनी लाइफ चेंज करनी है तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, फीस बहुत ज़्यादा नहीं है इसकी, ठीक है। कम्युनिटी पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, और बाकी अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप सक्सेस स्टोरीज देख सकते हो। कम्युनिटी पर बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है, उन्हें पढ़ के आपको बिलीव होगा कि हाँ बैच से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि बैच में ना कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, 21 डेज़ तक आप कंसिस्टेंट रहोगे, दैट्स वाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अपने मैनिफेस्टेशन पर बिलीव रखो, अगर आपको बिलीव है ना तो सब चीज़ पॉसिबल है, और अगर आपको बिलीव नहीं है ना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो बिलीव आपका है, मैनिफेस्टेशन आपका है, कर्मा आपका है, एक्शन आपका है, सारी चीज़ आपकी। और हाँ खुद को मोटिवेट करना सीखो, कोई भी चीज़ करने के लिए ना खुद को मोटिवेट करो। तुम्हें किसी और से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम दूसरों से मोटिवेशन लेते रहोगे ना तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। खुद को, अपनी इनर सेल्फ को तुम्हें खुद मोटिवेट करना है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना। उसे बेनिफिट बताओ कि तुम्हारे ये करने से क्या बेनिफिट होंगे, उसे वो बेनिफिट बताओ, फिर देखना तुम ज़रूर फॉलो कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक बनाऊँ मुझे ज़रूर बताइएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको किस किस टॉपिक पर आपको जो है कन्फ्यूजन है, फिर मैं उस पर डिटेल्स में एकदम सिंपल वे में वीडियो लेके आऊँगी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय सबको। और आप अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में क्या गलतियाँ कर रहे हो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसका वीडियो के नीचे जो भी कमेंट में जो भी क्वेश्चन पूछेगा उन सारे क्वेश्चंस के मैं सबको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। फ्राइडे को, हर फ्राइडे को, नेक्स्ट फ्राइडे को जितने भी आपकी वीडियोस होंगी उनके नीचे जो भी कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछोगे उन सबके रिप्लाई आएंगे। हर फ्राइडे को आपके कमेंट्स के रिप्लाई पर एक वीडियो आया करेगी। ओके बाय बाय सबको, सभी ध्यान रखिएगा अपना।